पाकिस्तान की बर्बादी में जो सबसे बड़ा कारण है वो है वहां का जिहाद, वहां का मजहबी उन्माद, वहां का आतंकवाद। लेकिन सवाल ये है, ये जो पाकिस्तान में जिहाद पनपता है, मजहबी उन्माद चलता है, आतंकवाद वहां पे फलता फूलता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी, पाकिस्तान के मरकज और पाकिस्तान के मदरसे, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार है पाकिस्तान के मिनिस्टर और पाकिस्तान के मेजर। ये जो सेना के मेजर है ना, ये चाहते हैं पाकिस्तान बर्बाद हो। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के मिनिस्टर क्यों चाहेंगे बर्बाद हो, पाकिस्तान के मेजर क्यों चाहेंगे पाकिस्तान बर्बाद हो जाए? क्योंकि जितना वो बर्बाद होगा उतना उसके बदले उनको पैसा मिलता है। पाकिस्तान बदहाल है, फटेहाल है, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, वहां पे मतलब लोग भूख के मारे मर रहे हैं। इसके बाद भी वहां मदरसे खुल रहे हैं और मरकजें खूब खुल रही हैं और बड़ी बड़ी बन रही हैं, शानदार बन रही हैं। जानते हैं पैसा कहां से आ रहा है? पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी को पैसा कहां से आ रहा है? पाकिस्तान के मिनिस्टर को पैसा कहां से आ रहा है? पाकिस्तान के मेजर को पैसा कैसे आ रहा है? पाकिस्तान की आम जनता तो बदहाल है, लेकिन वहां मेजर 5-5 हजार करोड़ के मालिक हैं। वहां के जो सेना के अधिकारी हैं, कोई 10,000 करोड़ का मालिक है, कोई 20,000 करोड़ का मालिक है। पाकिस्तान की जनता भूखे मर रही है और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं वो 5-5 हजार करोड़ के मालिक हैं, 10-10 हजार करोड़ के मालिक हैं। विदेशों में शानदार उनकी कोठियां, शानदार उनके फार्म हाउस। तो ये पैसा कौन देता है? ये पैसा देती हैं हथियार बनाने वाली कंपनियां। जैसे दवा बनाने वाली कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हों, वैसे ही हथियार बनाने वाली कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जिहाद हो, ज्यादा से ज्यादा मजहबी उन्माद हो और ज्यादा से युद्ध हो। अब युद्ध कौन करेगा? ये जिहाद कौन फैलाएगा? गुरुकुल के बच्चे तो जिहाद करने वाले नहीं, गुरुकुल के बच्चे तो हथियार खरीदने वाले नहीं। कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े लोग भी ज्यादा हथियार नहीं खरीदते। तो ये हथियार कौन खरीदेगा? दूसरों पे गोली कौन चलाएगा? ये चलाते हैं मदरसा के बच्चे। तो मदरसा ब्रेन वॉश करता है, मदरसा मानसिक रूप से विकलांग बनाता है और बाद में वही जो मदरसे से निकले हुए लड़के हैं वो बाद में मरकज खोल लेते हैं। तो पहले गए मदरसे में और मदरसे से पहुंच गए मरकज में, और मरकज में उनकी फिर आतंकी ट्रेनिंग हो जाती है। और ये सारा का सारा काम हथियार बनाने वाली कंपनियां कर रही हैं। क्योंकि हथियार ये लाइफ टाइम तो होता नहीं है, ये 2 साल 3 साल में खराब हो जाता है। जैसे दिवाली के पटाखे हैं ना, वो ज़्यादा ज़्यादा 2 साल चलते हैं। आज इस साल जो पटाखा बन गया, इस साल दिवाली पे आपने चला दिया तो बहुत बढ़िया चलेगा, अगले साल दिवाली तक चलाया तो भी चल जाएगा, तीसरी दिवाली पे चलाएंगे फुस से कर जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ऐसे जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, इनका हथियार अगर 3 साल 4 साल में यूज नहीं हुआ तो बेकार हो जाएगा। और अगर किसी के पास हथियार रखा हुआ है तो दूसरा हथियार खरीदेगा नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे घर में पटाखा खूब रखा हुआ है, तो हम नया पटाखा क्यों खरीदेंगे? हम तो उसी पटाखे को दिवाली पे यूज करते रहेंगे। तो हम बार बार पटाखा तब खरीदेंगे जब हर साल दिवाली पे हम पूरा पटाखा खरीद के खत्म कर दें, जिससे अगली साल दिवाली पे नया पटाखा खरीदें। तो वैसे हथियार बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि जितना उनका हथियार बना है वो कोई देश खरीद ले और खरीदने के बाद उसको चला के खत्म भी कर ले, जिससे वो आगे से बनाए। हथियार का कारोबार बहुत ही प्रॉफिटेबल है। मतलब जो मिसाइल बनाने में 1 करोड़ रुपए लागत आती है टोटल, वो मिसाइल बिक जाती है 10 करोड़ रुपए की। तो 9 करोड़ की नेट प्रॉफिट है। अब सवाल यही है कि मिसाइल बन गई 1 करोड़ में और बिक गई 10 करोड़ में, 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर वो मिसाइल चलेगी नहीं तो जो हथियार वाली कंपनी है दूसरी मिसाइल क्यों बनाएगी? और मान लो बना भी देगी तो कोई उसको क्यों खरीदेगा? तो इसलिए हथियार बनाने वाली कंपनियां क्या करती हैं, 1 करोड़ लागत से एक मिसाइल बनाई, उसको बेच दिया, 9 करोड़ नेट प्रॉफिट आया। 9 करोड़ में से लगभग 4 करोड़ वो बांटती हैं। किस लिए? मरकज खुलवाने के लिए, मदरसा खुलवाने के लिए, जो मुल्ला हैं उनको बांटती हैं, जो मौलवी हैं उनको बांटती हैं। ये जो हथियार बनाने वाली कंपनी है जिसको 9 करोड़ नेट प्रॉफिट हुआ, उसमें से 4 करोड़ वो मंत्रियों को देगी, उसमें से सेना के अधिकारियों को देगी। तो ये पूरी पाकिस्तान की बर्बादी के जो पीछे पीछे जो साजिश चलती है वो हथियार बनाने वाली कंपनियों की चलती है। उसमें सारा का सारा काम कर देते हैं मरकज और मदरसा। तो मरकज बनाने के लिए भी पैसा हथियार बनाने वाली कंपनी देती है, मदरसा बनाने के लिए भी पैसा हथियार बनाने वाली कंपनी देती है। जो वहां मुल्ला मौलवी ब्रेन वॉश करते हैं उनको भी पूरी पूरी फंडिंग आ जाती है हथियार बनाने वाली कंपनियों से। और लगातार उनको ऑर्डर मिलता रहे इसके लिए मंत्रियों को घूस खिला दी जाती है। अब मंत्री ऑर्डर तो कर देंगे, भाई ठीक है ले लो, लेकिन कौन सी कंपनी से लेना है
ये तो सेना के लोग डिसाइड करते हैं। तो इसलिए हथियार बनाने वाली कंपनियां जो सेना के मेजर जनरल हैं उनको भी बड़ी फंडिंग करती रहती हैं। तो पूरा का पूरा पाकिस्तान की बर्बादी इस तरीके से हो रही है। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये बातें न पाकिस्तान के नेता बता रहे हैं, न पाकिस्तान के अभिनेता बता रहे हैं, न पाकिस्तान के लेखक बता रहे हैं, न पाकिस्तान के बुद्धिजीवी बता रहे हैं, न पाकिस्तान के पत्रकार बता रहे हैं, न पाकिस्तान के कलमकार बता रहे हैं। जिनको बात ये समझ में आती है पाकिस्तान के लोगों को कि ये पूरा का पूरा खेल हथियार बनाने वाली कंपनियां करा रही हैं, यहां मदरसे खुलवा रही हैं, यहां जिहाद के अड्डे खुलवा रही हैं, आतंक के अड्डे खुलवा रही हैं, वो बताते नहीं हैं। और थोड़ा सा अगर मुंह खोलेंगे तो उनको भी फंडिंग आ जाएगी, उनका भी मुंह बंद हो जाएगा। तो ये पूरा खेल चल रहा है। अब चूंकि पाकिस्तान अगर हथियार चलाएगा तो स्वाभाविक सी बात है मजबूरी को दूसरे देशों में चलानी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान हथियार कहां से ले रहा है? चीन से। तो चीन क्यों चाहेगा युद्ध जल्दी खत्म हो जाए? चीन तो चाहेगा सारा उसका स्टॉक क्लियर हो जाए। पाकिस्तान और हथियार कहां से लेता है? अमेरिका से। तो अमेरिका क्यों चाहेगा जल्दी से युद्ध खत्म हो जाए? क्योंकि अमेरिका की जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने जितना स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है वो चाहती है उनका स्टॉक क्लियर हो जाए, जिससे उनका नया प्रोडक्शन शुरू हो जाए। तो जहां जहां से पाकिस्तान हथियार लेता है, जिन जिन कंपनियों से हथियार लेता है, वो क्यों चाहेंगी कि भैया उनका ये युद्ध बंद हो जाए? वो तो चाहेंगे युद्ध लंबा चले, 3 महीने चले, 4 महीने चले, 6 महीने चले, जिससे जितना उनका स्टॉक पुराना क्लियर हो जाए वो नया प्रोडक्शन करें, नई सप्लाई शुरू कर दे। ये पीछे इसके। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा देशद्रोह कर रहे हैं वो पाकिस्तान के मंत्री कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के सेना के अधिकारी कर रहे हैं। केवल और केवल पैसे के लिए माला माल हो रहे हैं। लंदन में कोठियां खरीद रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद रहे हैं, कनाडा में फार्म हाउस खरीद रहे हैं, अमेरिका में पूरा कर रहे हैं। और ये धीरे धीरे एक दिन सब छोड़ के भाग जाएंगे। पाकिस्तान के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये भ्रष्टाचार पाकिस्तान के लोगों को बर्बाद कर देगा। ये जो फंडिंग विदेशी पैसे से पल रहे वहां के मुल्ला मौलवी पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। ये विदेशी पैसे से पल रहे पाकिस्तान के जो वहाँ के मंत्री हैं और मेजर हैं और जो सेना के अधिकारी हैं, ये पाकिस्तान को बर्बाद करके छोड़ेंगे। पाकिस्तान की आम जनता को समझ में नहीं आ रही है कि वहाँ पे जो मदरसे खोले जा रहे हैं, जो वहाँ की मरकज़ें खोली जा रही हैं, उसमें वहाँ के युवाओं को मानसिक रूप से विकलांग बनाया जा रहा है। उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दी जा रही है। उनके अंदर इंसानियत को खत्म कर दिया जा रहा है। उनको एक चलता फिरता बम बनाया जा रहा है। और ये बम कौन बना रहे हैं? मुल्ला मौलवी, मिनिस्टर और मेजर मिल के बना रहे हैं। ये दुर्भाग्यवश उनको समझ में नहीं आ रही है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं पाकिस्तान की आम जनता से, आप इसको समझो। आज तक कोई भी पाकिस्तान का नेता कभी पाकिस्तान की गरीबी की बात नहीं करता, हमेशा भारत से युद्ध की बात करता है। पाकिस्तान के थाने भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। पाकिस्तान के जिलों में भ्रष्टाचार चरम पे है। पाकिस्तान की अदालतों में भ्रष्टाचार चरम पे है। पाकिस्तान की हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार चरम पे है। पाकिस्तान की स्कूल बदहाल हो चुके हैं। पाकिस्तान के हॉस्पिटल बदहाल हो चुके हैं। फिर भी पाकिस्तान के नेता, अभिनेता, मंत्री, सांसद, विधायक, मेजर, मुल्ला, मौलवी ये कभी इन चीज़ों पर आवाज़ नहीं उठाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन चीज़ों पर आवाज़ उठाएंगे तो फिर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और वो चाहते नहीं भ्रष्टाचार खत्म। हाँ, वहाँ की सेना जैसे जैसे थोड़ा विद्रोह, जैसे आम जनता थोड़ा गुस्से में आती है, उस गुस्से को ठीक करने के लिए भारत के खिलाफ जंग शुरू कर देते हैं। भारत में 2 आतंकवादी हमले करा देंगे। उनको पता है अगर हम भारत में आतंकवादी हमले कराएंगे तो भारत भी इसका कुछ न कुछ जवाब देगा, और जवाब देगा तो धीरे धीरे करके फिर थोड़ा और जवाब देंगे, थोड़ा और जवाब देंगे, थोड़ा और जवाब देंगे। तो धीरे धीरे पाकिस्तान जितना हथियार खरीदता वो सारा स्टॉक क्लियर कर लेता है, और फिर स्टॉक क्लियर हो जाएगा, अगली फिर ऑर्डर बुक कर देगा। चाइना की कंपनियों को ऑर्डर देगा, अमेरिका की कंपनियों को ऑर्डर देगा, फिर ऑर्डर देगा, फिर उसमें 20 से 25% दलाली खाता है। आप समझिए कितना बड़ा ये प्रॉफिटेबल धंधा हो गया है जो युद्ध है, या जिहाद कितना बड़ा अच्छा धंधा हो चुका है। ऑलमोस्ट 25% कमीशन लेते हैं पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के सेना के अधिकारी, लगभग। यानी अगर 50,000 करोड़ का ऑर्डर हुआ हथियार खरीदने का, तो उसमें सीधे सीधे ये कम से कम 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। अब 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ हर साल ये कमा ले रहे हैं। इससे बड़ा धंधा और क्या चाहिए?
आम जनता को भूल भुलावे में रखते हैं, हिंदुओं को खत्म कर देंगे, हिंदुस्तान को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कितनी बार लड़ लिए, कितना बार कुछ सब कुछ कर लिए, बर्बादी के चरम पे आ गए। भारत कहाँ पहुंच गया, पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया, फिर भी सारी कंपटीशन भारत से करेंगे कि मैं परमाणु बम बनाऊंगा, मैं ये मिसाइल लगाऊंगा, मैं गजनी बनाऊंगा, मैं गोरी बनाऊंगा, मैं फतह बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कभी इन्होंने, पाकिस्तान के नेताओं ने भारत के हाईवे से अपनी तुलना किया क्या? कभी पाकिस्तान के नेताओं ने भारत के एयरपोर्ट से अपनी तुलना किया क्या? कभी पाकिस्तान के नेताओं ने भारत की जीडीपी से अपनी तुलना किया क्या? कभी पाकिस्तान के नेताओं ने भारत की यूनिवर्सिटी से अपनी यूनिवर्सिटी की तुलना किया? कभी पाकिस्तान के नेताओं ने भारत के आईआईटी से, भारत के मेडिकल कॉलेजेस से, भारत के आईआईएम से अपनी तुलना किया? कभी पाकिस्तान के नेताओं ने भारत का जो ब्रांड है पूरी दुनिया में उससे अपनी तुलना किया? नहीं। क्या करते हैं, तुम्हारे पास परमाणु बम है, मेरे पास परमाणु बम, तुम्हारे पास हथियार है, मेरे पास हथियार है, कुल मिला के हथियारों का। और पाकिस्तान की जनता को समझ में नहीं आ रहा कि सारा का सारा ये कमीशन के लिए कर रहे हैं, सारा का सारा माल कमाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के सेना और पाकिस्तान के मंत्री बार बार युद्ध करते हैं। उससे एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि जो पाकिस्तान का अंदर का जो गृह युद्ध है वो थोड़ा शांत हो जाता है। जैसे मैं इसमें पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला था, इमरान खान जब से जेल में है उनके समर्थक पूरे देश में हंगामा किए पड़े हैं। पाकिस्तान की सरकार बदलने वाली थी अब, लेकिन चूंकि भारत के साथ युद्ध शुरू हो गया तो जो अंदर का उनका गृह युद्ध चल रहा है थोड़ा दब गया, थोड़ा शांत हो गया। तो ये फायदा है, पूरा पूरा ये मॉडस ऑपरेंडी है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो पाकिस्तान के सभी लोग देखेंगे, सभी लोग समझेंगे और इस बात को समझेंगे कि भारत के युद्ध करके उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। पाकिस्तान की बदहाली भारत से युद्ध करके ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान की बदहाली भारत से दोस्ती करके होगी। और पाकिस्तान की बदहाली ख़त्म होगी वहाँ पे भ्रष्टाचार ख़त्म करने से, पाकिस्तान की बदहाली ख़त्म होगी वहाँ पे जनसंख्या विस्फोट रोकने से, पाकिस्तान ठीक होगा वहाँ बम विस्फोट रुकेगा। पाकिस्तान तब ठीक होगा जब वहाँ के मदरसे बंद होंगे, वहाँ के मरकज़ें बंद होंगी, वहाँ के मुल्ला वहाँ से भागेंगे, वहाँ के मौलवी वहाँ से भागेंगे, वहाँ के भ्रष्ट नेता भागेंगे, वहाँ भ्रष्ट सेना के अधिकारी भागेंगे, तब पाकिस्तान बदहाल होगा। भारत से जंग करने के बाद पाकिस्तान और बदहाल हो जाएगा और यही अगर हालत रही तो बहुत जल्दी पाकिस्तान के 2 से 3 टुकड़े हो जाएंगे।